हेलो दोस्तों, वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल एनसी एजुकेशन हाउस। आज हम एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व करने वाले हैं। तो चलो आइए इस मजेदार क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन है ऑन कंपेयरिंग द रेशोज A1 A2 B1 B2 एंड C1 C2। आपको A1 A2 B1 B2 और C1 C2 रेशो को कंपेयर करके ये बताना है कि ये जो लाइन की जो इक्वेशन है ये इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट, इंटरसेक्ट होगी एक पॉइंट पर, पैरेलल होगी या कोइंसिडेंट होगी। इन तीनों केसेस में कौन सा जो है इनका सोल्यूशन होगा ये आपको बताना है। सबसे पहले हम इसके लिए बेसिक करेंगे। ये क्या होता है इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, पैरेलल और कोइंसिडेंट, इस चीज को समझेंगे और उसके बाद में हम इन तीनों को सोल्व करेंगे। तो चलो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको यहां पर अगर A1 A2 इज नॉट इक्वल टू B1 B2 निकलता है, ठीक है, और लास्ट वाला रेशो अगर इसके इक्वल होगा तो भी चलेगा और इसके इक्वल नहीं होगा तो भी चलेगा। सिर्फ हमको A1 A2 और B1 B2 का रेशो निकालना है और ये पता करना है क्या ये दोनों इक्वल है या इक्वल नहीं है। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं। A1 A2 की वैल्यू हमारे पास में हम आइए मान लेते हैं 1/2 और B1 B2 की वैल्यू जो है वो 5/7 है। ये दोनों रेशो इक्वल है नहीं है, तो इस केस को हम कहेंगे इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट, यानी कि यहाँ पर जो पेयर ऑफ लाइन यहाँ पर गिवन होगी वो उनका जो वो दोनों लाइन एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी। ग्राफ पर समझे तो ऐसा बनेगा उसका ग्राफ। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। मान लेते हैं एक लाइन ऐसे इस ग्राफ पर ऐसे बन गई और दूसरी लाइन जो है वो कहीं से भी इस टाइप से यहाँ से पास हो रही है। तो ये दोनों लाइन एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। तो इसी को हम जो यहाँ पर कहते हैं इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, और उस केस में A1 A2 इज नॉट इक्वल टू B1 B2 होता है, ठीक है। और इसको हम यूनिक सोल्यूशन भी कहते हैं। इसका जो नाम होता है यूनिक सोल्यूशन भी होता है। यूनिक सोल्यूशन इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये दोनों लाइन एक पॉइंट पे काटेगी, यानी कि जो इसमें एक्स और वाई की सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू निकलेगी। इसलिए हम जो इसका तीन केसेस से इसको समझ सकते हैं। एक तो यूनिक सोल्यूशन मतलब कि एक्स और वाई की एक एक वैल्यू निकलेगी। दूसरा तरीका है हम जो इनके कोफिशिएंट है उनके रेशो निकाल के पता कर सकते हैं कि अगर A1 A2 B1 B2 के इक्वल नहीं होगा तो वो यूनिक सोल्यूशन होगा, यानी कि इस केस में भी एक्स और वाई की एक एक वैल्यू निकलेगी, या फिर लाइन ड्रॉ करके भी हम पता कर सकते हैं। पर इस केस में जब इस क्वेश्चन में सिर्फ हम इनके रेशो से ही पता करेंगे, ठीक है। तो पहला केस ये था। इसका आप लिखना चाहो तो लिख लीजिए यूनिक सोल्यूशन करना, फिर इसके नीचे इसको लिखना और इसको ग्राफ को ड्रॉ कर लेना, ठीक है। इसके बाद में हम दूसरा केस समझेंगे। फर्स्ट केस था, दूसरा केस है नो सोल्यूशन। सेकेंड केस है नो सोल्यूशन। इसमें क्या होगा, जो A1 A2 है वो इक्वल होगा B1 B2 के, बट वो C1 C2 के इक्वल नहीं होगा। इसको भी हम वैल्यू से समझेंगे। मान लेते हैं यहाँ पर 1/2 है, यहाँ पर भी 1/2 है, पर C1 C2 की वैल्यू जो है 5/7 है। तो देखो ये दोनों तो इक्वल है, बट लास्ट वाला रेशो अगर इक्वल नहीं है तो उस केस को हम कहेंगे नो सोल्यूशन, ठीक है। और इसका जो ग्राफ बनेगा, इसको जो ग्राफ बनेगा उसमें जो है लाइनें होगी वो पैरेलल बनेगी। लाइनें जो होगी वो पैरेलल होगी, पैरेलल लाइंस, ठीक है। इसका ग्राफ हम समझेंगे। एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, एक लाइन ये बनी हुई है, ठीक है। पैरेलल कब होगा, इसके पैरेलल में अगर कोई लाइन ऐसे पास होती है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे पैरेलल, ठीक है। यहाँ पर एक्स और वाई की जो है कोई वैल्यू नहीं निकलेगी, इसलिए जो है यहाँ पर एक्स और वाई की वैल्यू नहीं निकलेगी क्योंकि
कहीं पर भी ये इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, इसलिए इसका नाम पड़ा नो सॉल्यूशन। और नो सॉल्यूशन में जो लाइन पैरेलल बनेगी ग्राफ से मैंने समझा दिया। और अगर इनके रेशो की बात करें तो a1 a2 और b1 b2 के जो रेशो होंगे वो आपस में इक्वल होंगे, और c1 c2 जो है वो रेशो इक्वल नहीं होगा। ठीक है, हम इसी तरह से इसका थर्ड केस भी डिस्कस करेंगे, उसके बाद में इसको सोल्व करेंगे ताकि आपका बेसिक कंप्लीट हो जाए, फिर उसके बाद में तो आपको ये आसानी से समझ में आ ही जाएगी। तीसरा केस है मेनी सॉल्यूशन। और इसी को हम कहते हैं कोइंसिडेंट। इसमें क्या होगा, जो हमारे रेशोज है a1 a2 b1 b2 और c1 c2, ये तीनों रेशोज आपस में इक्वल होंगे। जैसे कि अगर इसकी वैल्यू 1/2 है तो b1 b2 की भी वैल्यू 1/2 होगी और c1 c2 की भी वैल्यू 1/2 ही होगी। तो जब हम रेशो निकालेंगे तो उससे भी आसानी से पता चल जाएगा। ठीक है, और ग्राफ जो बनता है इसका इस टाइप से बनता है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। मान लेते हैं कि एक लाइन ऐसे पास हो रही है, तो दूसरी लाइन भी इसी पर, ये फर्स्ट लाइन है। ठीक है, दूसरी लाइन जो बनेगी वो भी सेम पॉइंट को फॉलो करेगी और इसी लाइन के ऊपर बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता नहीं चलेगा कि ये फर्स्ट लाइन है या सेकेंड लाइन है। ठीक है, एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन बनेगी, इसको कहते हैं मिनी सॉल्यूशन। और इसमें जो लाइन होती है वो आपस में जो है एक लाइन के ऊपर बनती है, इसलिए कहते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। और इसमें जो है रेशोज, तीनों रेशो क्या होते हैं, इक्वल। ठीक है, हमने यहाँ पर इसका बेसिक समझ लिया। अब हम इसके जो है तीनों पार्ट को सोल्व करेंगे, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो इसका फर्स्ट पार्ट सोल्व करेंगे और पता करेंगे कि यहाँ पर कौन सा केस होगा। सबसे पहले इसका फर्स्ट केस है, फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, 5x माइनस 4y प्लस 8 फिर 7x प्लस 6y माइनस 9। ठीक है, अच्छा a1 a2 b1 b2 c1 c2 क्या होंगे, तो देखो x के आगे जो होगा वो a है, y के आगे जो भी कोफिशिएंट होगा वो b, और लास्ट वाला जो कांस्टेंट होगा वो c। पर यहाँ पर जो ये लाइन है इनके पेयर्स गिवन है, इसलिए हम इसको a1 नाम देंगे, इसी तरह से इसको a2, इसको b1 और इसको b2, लास्ट वन को c1 और इसको c2। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पर a1 कितना है, यहाँ पर 5, इसको देख के बोलेंगे। b1 कितना है, साइन के साथ में लिखना है आपको, और c1 8 है। इसी तरह से a2 7 है, b2 6 है और c2 है हमारे पास में -9। अब इनके रेशो पता कर लेते हैं। तो यहाँ पर रेशो पता करेंगे तो a1 a2 का रेशो निकालेंगे जो कि आया हमारे पास में 5/7। इसी तरह से b1 b2 का रेशो निकालेंगे तो ये आया है हमारे पास में -4/6, -4/6। ये कट रहा है, काट देंगे, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो इसका आंसर होगा -2/3। और c1 c2 की बात करें तो कितना निकलेगा, 8/-9, तो इसका सोल्यूशन होगा -8/9। माइनस नीचे नहीं रहता है, ऊपर लिखेंगे इसको। ठीक है, तो हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि यहाँ पर a1 a2 और b1 b2 आपस में इक्वल नहीं है, तो यहाँ पर लिखेंगे a1 a2 इज नॉट इक्वल टू b1 b2। इसलिए अगर शुरुआत के जो दो रेशो है a1 a2 और b1 b2 आपस में इक्वल नहीं होते तो क्या होता है, यूनिक सोल्यूशन। और उस केस में जो दो लाइन होती है वो आपस में एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। ठीक है, तो इसमें कौन सा केस होगा, यहाँ पे 3 केसेस दे रखे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पर गिवन है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन, द given pair, the given pairs
ऑफ लीनियर इक्वेशंस intersect at a point, यहाँ पर तीन में से एक पार्ट हमने पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद में मैं आपको सेकेंड पार्ट सॉल्व करके बताऊंगा। अब इसका सेकेंड पार्ट सोल्व करेंगे। सेकेंड पार्ट ये है, यहां पे लिख लेते क्वेश्चन नंबर 2, इसका सेकेंड पार्ट 9x + 3y + 12 = 0 दिया हुआ है। और दूसरी इक्वेशन है 18x + 6y + 24। सबसे पहले हम एबीसी निकाल लेते हैं। तो a1 b1 और c1 निकालें। a1 b1 c1 इस लाइन से निकलेंगे, ठीक है। तो x के आगे जो कोफिशिएंट है, x का जो कोफिशिएंट है वो a1 होगा। तो कितना गिवन है यहाँ पर 9। y का कोफिशिएंट 3 है और कांस्टेंट है आपके पास में 12। इसी तरह से a2 b2 एंड c2 निकालेंगे। a2 होगा 18, b2 है 6 एंड c2 है हमारे पास में 24। इनके रेशियोज फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे a1 a2। यहाँ पर a1 की वैल्यू 9 है, a2 की वैल्यू 18 है। ये दोनों 9 से डिवाइड हो जाएंगे। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18। आंसर आया इसका 1/2। इसी तरह से b1 b2 निकालेंगे, जो कि गिवन है यहाँ पर 3/6। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। इसकी भी वैल्यू 1/2 आई है। लास्ट वन निकालेंगे c1 एंड c2 की वैल्यू। c1 की वैल्यू है 12, c2 की वैल्यू हमारे पास में 24। देखो 12 1 जा 12 2 जा, तो आंसर आया 1/2। यहाँ पर हमको पता चला कि ये तीनों जो रेशोज है वो तीनों इक्वल है। और तीनों इक्वल होता तो हमने अभी बेसिक में क्या समझा, तीनों इक्वल हो तो वो जो लाइन होगी वो कोइंसिडेंट होगी। तो यहाँ पर लिखेंगे बिकॉज a1 a2 is equal to b1 b2 is equal to c1 c2, ठीक है। therefore the given pair of linear equations are coincident। ठीक है। अब हमारे पास में इसका लास्ट पार्ट बचा है, वो भी हम सोल्व करते हैं। देखो लास्ट वाला पार्ट जो है, इसमें हम a1 a2 की वैल्यू, b1 b2 की वैल्यू और c1 c2 की वैल्यू निकालें। तो a1 की वैल्यू यहाँ पर 6 है, b1 की वैल्यू -3, ठीक है। आपको साइन के साथ में लिखना है जो भी वैल्यू, और c1 की वैल्यू है आपके पास में 10 है। इसी तरह से a2 की वैल्यू 2 है, b2 की वैल्यू, y का कोएफिशिएंट कितना है यहाँ पर 1 है। अगर कुछ भी नंबर ना गिवन हो तो यहाँ पर क्या होता है 1 होता है, ठीक है। तो b2 की वैल्यू जो है -1 है और c2 की वैल्यू 9 है। यहाँ पर रेशियो फाइंड आउट करेंगे तो a1/a2 ये निकला है 6/2। ये दोनों 2 से डिवाइड होंगे, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। इसका आंसर आया हमारे पास में 3/1। इसी तरह से b1 b2 की वैल्यू निकालेंगे, b1 b2 की वैल्यू निकालेंगे तो -3/-1, माइनस से माइनस कट जाएगा तो आंसर आया 3/1। और c1 c2 की वैल्यू होगी 10/9। देखो ये कट नहीं रहा है, पर यहाँ पर जो है a1 a2 b1 b2 के इक्वल है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बिकॉज a1 a2 और b1 b2 जो है आपस में इक्वल है और
C1 C2 के इक्वल ये दोनों ही नहीं है, तो यहाँ पर लिखेंगे C1 C2 जो है नॉट इक्वल है, ठीक है, यानी कि ये दोनों इक्वल है और लास्ट वाला जो है इन दोनों के किसी में भी इक्वल नहीं है। तो ये तीसरी जो कंडीशन होती है वो किसकी होती है, पैरेलल लाइन की। तो यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर द गिवन पेयर्स ऑफ लीनियर equations are parallel। तो दोस्तों हमने यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 2 अच्छी तरह से किया, इसका बेसिक भी हमने पढ़ा और इसको डिटेल में भी हमने पढ़ा। आई होप कि आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं, आपको मैं जिस तरीके से समझाता हूँ आपको अच्छे से समझ में आता है, ठीक है। अब अगले वीडियो में हम इसके अगले वाले जो है पार्ट उसमें कवर